नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, इनकी उंगलियों के बारे में तो मैं सबके बारे में जब बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे अंदर ज़्यादा अध्ययन करना है। इनके पास ज्ञान भी है, इनके पास ऊंचाई भी है, इन्होंने धन भी खूब कमाया है, ये भी सब कुछ है। इनके पास सभी तरह की, अगर मैं कहूँ तो, सुख सुविधाएं हैं। ईश्वर कृपा से पत्नी से सहयोग भी रहा है। सब चीज़ें ये उंगलियों ने बताया। हम बात कर लेंगे सीधे सीधे जाकर के यहाँ पर इनके पहले बुद्ध पर्वत को। सामान्य रूप से दिख रहा हूँ इसको भी, तो असली सवालों पर आऊँगा बाद में। अगर बुद्ध पर्वत को देखता हूँ तो उसमें भी ज्ञान है। अगर सूर्य पर्वत को देखते हैं तो उसके अंदर भी यहाँ पर यश और सम्मान मिलने वाली सब चीज़ें इनके पास में मौजूद हैं। यहाँ त्रिकोण बन गया है, यश और सम्मान मिलने वाले चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। अगर धन की रेखा को देखते हैं तो वो भी अनुकूलता के हिसाब से आज की तारीख में भी ये व्यक्ति में वो पावर होगी कि अगर ये चाहे तो अभी भी अपने काम को कर सकता है। तो यानी कि जीवन भर तक व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो कर सकता है, धन कमा सकता है। जो ये रेखा तो मैं बाद में बताऊंगा, इसे आयु रेखा वाली को जो खड़ी हो गई है, जो बृहस्पति पर है वो भी अपने आप में अनुकूल है, तो ज्ञान की कमी भी नहीं है। बात करेंगे हम सबसे पहले इनके पूरे हाथ में। सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा, इनकी बुद्धि रेखा जा करके यहाँ पहुँची है और यहाँ एक मछली बन गई है इस जगह पर। यानी दूर दूर के लोग आकर के इनके साथ जीवन में जुड़ते रहे और इनसे, क्योंकि मछली है तो इनकी मेधावी क्षमता के हिसाब से, इनके दिमाग की क्षमता से दूर दूर के लोग आकर के इनसे लाभ उठाते रहे। एक तरीके से इनका सिक्का पूजा होगा अपनी उम्र के अंतर्गत। इस प्रकार को दर्शाने वाले इनके पास बहुत बेहतरीन मस्तिष्क रेखा थी। ठीक है सर, यह है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इनके नीचे चंद्र पर्वत की। वर्तमान की स्थिति में एक बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह इनके चंद्र पर्वत पर बन गया है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये अपने आप में वो चिन्ह है जो इनको बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन कराए हुए है। हम इस रेखा के चिन्ह को बोलते हैं अपने यहाँ पर सर्जरी चिन्ह। ये जो चिन्ह मैंने बनाया है, ये जो त्रिकोण सा आपको लग रहा है, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सर्जरी चिन्ह। यानी कि व्यक्ति के साथ मस्तिष्क दिमाग के अंदर एक व्यक्ति के लिए सर्जरी जैसी चिंता इनके दिमाग में लगातार बनी हुई है कि कैसे मैं इस सर्जरी पर जीत पाऊँ। तो ये इनकी पीड़ा हो गई एक तरीके से ये वाली। अब बात कर लेता हूँ मैं इनके बाद जाने के बाद में सीधा सीधा इनके मंगल पर्व की। प्रथम मंगल पर्व ये होता है व्यक्ति के अंदर एनर्जी देने वाला। यहाँ से मंगल रेखाएं लगातार इनके जीवन के अंतर्गत रही हैं और मंगल पर्वत से निकल कर के सूर्य पर्व को भी गई हैं और धन पर्व तक भी गई हैं। यानी कि इनके जीवन में ये प्रॉपर्टियों से लाभ उठाएं, वकालत से लाभ उठाएं, जमीनों के कार्य से लाभ उठाएं। इस प्रकार का संकेत एक यहाँ पर रेखा ने और भी दिया। ये मंगल रेखा निकल करके सीधा शुक्र मंगल पर्व से जा करके और ये रेखा ऊपर को भी गई है। तो ये रेखा क्या है कि व्यक्ति को शुक्र क्या होता है, साधन होते हैं। यानी कि उसके साहस के द्वारा व्यक्ति साधनों से कमाता रहा और साथ ही साथ इनका असली भाग्य वो इनकी पत्नी के आने के बाद। ऐसे व्यक्तियों की जब कभी शुक्र पर्वत से इस तरह से रेखा जाती है तो वो पत्नी से भी लाभ दिलाने वाली रेखा होती है। तो यदि ये चाहते तो इनकी पत्नी के आने के बाद इनका भाग्य खुल गया होगा या इनकी पत्नी भी इनको सपोर्ट देती रही होगी। इस तरह की शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके यहाँ इनके जीवन में गई। तो चलिए, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इनकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और इनकी बिल्कुल मणिबंध से निकली है। यानी कि ऐसा भी संभव है जब इतनी भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती है और एकता के साथ जाती है तो इनके भी पिताजी जो हैं
वो भी कुछ इस तरह के सरकारी कार्यों से या वकालत के कार्यों से हो सकता है जुड़े हुए रहे हों। उस तरह के प्रारूप को भी कभी कभी बहुत ज़्यादा तक देखा जाता है, या आदमी परिवार से बहुत मजबूती से पैदा होता है। इस प्रकार की ये भाग्य रेखा जो आज तक भी इनकी चल रही है, इनके आजीवन कमाई देने वाली रेखा इनके पास में मौजूद है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक मछली का चिन्ह इनके जीवन में यहाँ पर भी बना हुआ है, यानी अंत के समय तक इनको धन के आगमन बने रहेंगे। तो यहाँ इस प्रकार का ये चिन्ह भी है। स्थिति कैसी भी है, धन के आगमन निरंतर रूप से इनके पास बने रहेंगे, इस प्रकार के लिए इनके इस चिन्ह ने इनको बता दिया। अब बात आई आपके द्वितीय मंगल की। सबसे ज़्यादा अगर रोल होता है किसी का तो वो द्वितीय मंगल पर्व का होता है। ये मंगल पर्व और इस मंगल पर्व से निकल करके ये रेखा सूर्य पर्व को पहुंच गई है। ये जाकर के देखिए सीधी यहाँ पर इस तरीके से सीधी यूँ चली गई है। ये रेखा अपने आप में वो रेखा है जो इस बात को बताती है कि इनके जीवन में ये मंगल क्षेत्र से ये रेखा मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विजय प्राप्त करेंगे। आपका सवाल था मेरी जीत होगी या हार। ये चिन्ह आपके हाथ के अंदर बना हुआ है, आपकी निश्चित रूप से जीत होगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपकी जीत ना हो। तो आपकी जीत के लिए चिन्ह मुझे मिल गया, मंगल पर्वत से ये बने हुए। साथ ही साथ यदि या आपके हाथ के अंदर यहाँ खड़ी रेखाएं और बन जाएं यदि कुछ, तो मुकदमे में और ज़्यादा प्रगति और ज़्यादा जीत की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। तो यहाँ से जीत के सिंबल पूरे के पूरे आपके हाथ के अंदर मिल गए। साथ ही साथ एक त्रिकोण जो बन गया, यहाँ पर जाकर ये जो त्रिकोण बना है ये भी अपने आप में मंगल से बना हुआ त्रिकोण है, यानी जीत का दूसरा सिंबल फिर आपके यहाँ पर मिला। तो ये इस प्रकार से जो सिंबल मिले हैं ये यहाँ पर जीत को दर्शाने वाले सिंबल आपके हाथ के अंदर मिले। आपने पूछा फाइनेंस इन फ्यूचर, बिल्कुल मैंने बता दिया कि ये जब तक जीवित हैं इनके पास धन के संसाधन बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो भविष्य कैसा है इनका? बढ़िया भविष्य है। भविष्य में धन जैसी समस्याएं इनके सामने नहीं आएंगी। बात कही आपने हेल्थ की और एज की, तो चलिए मैं हेल्थ की और एज की बता दूं। देखिए हजारों हाथ के अंदर ये आयु रेखा जब यहाँ से निकले और तो इस जगह पर यहाँ आयु रेखा मानी जाती है कि व्यक्ति की आयु है यहाँ इस तरह मानी जाती है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे तक देखता तो ये 76 वर्ष की आयु कहलाती। ठीक है साहब। अब ये लाइन जहाँ आपकी आयु ये मस्तिष्क रेखा से काट करके इसकी लंबाई बढ़ी ऊपर की तरफ, ये ऊपर यानी कि आपकी आयु रेखा ऊपर चली गई, यानी ऊपर चली गई तो यानी 76, इसमें 20 और जोड़ लीजिए आप 86। ये आदमी 96, यह आदमी बहुत 95-96 वर्ष तक जीने वाले व्यक्ति हैं। ये नीचे भी इनकी आयु रेखा का सिंबल भाग्य रेखा से मिलकर चल रहा है। तो ये एज है इनकी बहुत लंबी, एज में इनकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुकदमा भी ये जीतेंगे, इसमें भी ये चिन्ह यहाँ मुझको पूरी तरीके से मिल गए। तो यहाँ इनकी एज है इतनी। और साथ ही साथ हेल्थ के इश्यूज के लिए देख लेते हैं आकर के। जब मैं हेल्थ इश्यूज के लिए आयु रेखा को नीचे की तरफ देखता हूँ, क्योंकि इसकी जो गणना है आखिरी खंड वो आयु का नीचे की तरफ, तो यहाँ कहीं मुझे कोई भी हार्ट अटैक के चिन्ह, किसी भी तरह के बड़े यहाँ पे ऐसे सिंबल नहीं मिल रहे जिसकी वजह से मैं किसी दुर्घटना से इनको एक्सीडेंट कह सकूँ। तो यहाँ मुझे जो बुढ़ापे के रोग हैं वो सबको लगते हैं, वो इनके साथ हैं। किसी भी तरह की और कोई ऐसी चीज़ नहीं, सर्जरी का कोई चिन्ह नहीं, वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो चलिए ये यहाँ पर इनकी आयु रेखा के बारे में बता दिया मैंने। अब मैं बात एज के बारे में बता दिया। हेल्थ का इशू कहीं भी कोई नज़र नहीं आया। मुकदमा आप जीत जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि मुकदमा जीते ही जीते, इसलिए उसके लिए मैं ऐसा नहीं चाहता
कि कोई भी ऐसा काम हो कि जिसकी वजह से आप मुकदमा ना जीतें। तो चलिए उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको उपाय। आपकी संतान, जितने भी घर में व्यक्ति हैं, वो सबके सब व्यक्ति, यदि आप वृद्ध अवस्था की वजह से नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत आसान सा उपाय है। आप घर में ही रोजाना अपनी पूजा के अंतर्गत हनुमान चालीसा तो डेली पढ़ेंगे ही, लेकिन मंगलवार के दिन आप 4 बेसन के लड्डू लेकर के यदि हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, 4 बेसन के लड्डू मंगलवार और शनिवार आप लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ बैठ कर के 7 टाइम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये तो इनको करना है। पैरवी करने वाला व्यक्ति और संतान, उस व्यक्ति को सुंदरकांड का पाठ करना होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड बैठ करके वहाँ पढ़ना होगा। कोशिश करें मंदिर के अंदर पढ़ें। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो ये घर के अंदर करें। इस समय बेसन के लड्डू ना मिलें तो कोई बात नहीं है, आप जो है घर पर पे बैठ कर के सिर्फ चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। घर में बना हुआ कोई भी, अगर आप घर के अंदर कोई भी मिष्ठान बना लें, अपने घर पे स्वयं बना लें, या बेसन के लड्डू ही बना लें तो वो आसानी से बन सकते हैं। तो ऐसा कर लीजिए, या चूरमा बना लीजिए घर में, रोटी से चीनी से मिलकर जो चूरमा बनता है वो चूरमा बना लीजिए और चूरमे का भोग भगवान को लगाइए, बजरंगबली को, जो भी पूजा कर रहे हैं तो वो चूरमे का भोग लगाएं। और घर पर ही बैठ कर के जब तक लॉकडाउन नहीं होता है चमेली के तेल का दीपक जलाना है। और आपको सुंदरकांड, जो व्यक्ति सुंदरकांड पढ़ सकता है उसका आप ये समझ लिए 21 सुंदरकांड के बाद जो विपक्ष होता है वो आकर के आपके चरण पकड़ लेगा और आप कदमों में विजय प्राप्त करेंगे। तो ये सोच विचार करके कैसे आपको करना है ये करें। उपाय बहुत ज़बरदस्त है, करिए और विजय प्राप्त कीजिए। नमस्कार।